वाणी सत्संग आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। जाग कर सुनिए। जो बताया जाता है उस पर चलोगे तो समझ आएगी। जहाँ से जो इस मंच से जो भी वाणी बोली जाती है उस पर चलना है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक आदमी था, उसके पास बहुत धन था। तो उसने क्या किया, उसके पास पुराने ज़माने में सब चीज़ें होती थी, तो जो भी लग्जरी आइटमें थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये वाहन शुरू हुए, कार, मोटर और भी कई प्रकार के वाहन जब शुरू हुए, तो उसने सोचा मैं अभी एक गाड़ी ले लेता हूँ बढ़िया सी। तो जो सबसे महंगी गाड़ी थी उसने ले ली। और उसको ले आया घर लाके उसने रख दी। उसको चलाना नहीं आती थी। उसने कहा जहाज सीख लूँगा तो चला लूँगा। तो जिससे उसने जहाज सीखनी थी वो उसने उसको गाड़ी चलाना शुरू कराई। सीखता रहा, 1 हफ्ता सीखी। 1 हफ्ते के बाद जो गाड़ी उसको सिखाता था उसने उसकी गाड़ी के चारों टायरों से हवा निकाल दी। तो उसको कहा गाड़ी में बैठो और चलाओ। उसने कहा हफ्ता हो गया तेरे को मैं ट्रेनिंग देते हुए, आज आप सच में चलाओ भाई, मैं बैठता हूँ साथ में। वो बैठा। गाड़ी तो चलाना आती थी, लेकिन पता नहीं था उसको कि हवा निकल जाए टायर से तो ये गाड़ी चलती है। गाड़ी चलाई उसने, और चलाई तो वो हवा ही नहीं थी, तो गाड़ी घर घर करने लगी। तो जब वो गाड़ी ना चले उससे, क्योंकि जब हवा ही नहीं है तो कैसे चलेगी, गाड़ी नहीं है। सब कुछ है उसमें, तेल भी है, इन वर्किंग ऑर्डर है, हवा नहीं है। तो मेरा यहाँ कहने का भाव ये है, ये छोटी सी बात सुनाने का, कि जो मैं कहता हूँ वो करते नहीं हो तो तुम कितनी वो उस तरह से अगर वो करता रहेगा तो गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी। चाबी लगा के बार बार स्टार्ट करेगा, गाड़ी भी गई, खुद जांच भी नहीं आई। तो खाली गाड़ी खरीदने से या स्टीयरिंग पकड़ने से गाड़ी नहीं आती, पहले उसकी ओर ध्यान दो। जो सिखा रहा है उसको पूछो भाई मुझे समझाओ, ये टायर हैं, इनका क्या फंक्शन है। तो जहाँ मैं जो बताता हूँ उस पर अगर आप, मैं जो कहता हूँ उस पर चलना ही नहीं है, आपने आई वो बातें कहनी तो कोई असर थोड़ी होगा। उससे आपकी गाड़ी भी खराब होगी और आपका सिस्टम भी जो चाहते हो वो नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि ध्यान से ज्ञान में जाइए, किताबों से ध्यान में नहीं जा सकता आदमी। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, ध्यान नहीं। ज्ञान से ध्यान नहीं मिलता, ध्यान से ज्ञान मिलता है। जो ध्यान से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान सार्थक है। जो ज्ञान से ध्यान लगता है वो कभी लगेगा ही नहीं। इसलिए
जिस दिन से मैंने सत्संग शुरू किया है उस दिन से आज तक मैं सबसे जोर ही ध्यान पर देता हूँ। 15 मिनट उच्चारण करो, 15 मिनट शांत बैठो, 15 मिनट उच्चारण करो, 15 मिनट शांत बैठो, फिर 15 मिनट उच्चारण करो, 15 मिनट शांत बैठो। कितना हो गया? 1.5 घंटा। फिर 15 मिनट उच्चारण करो, 2 घंटे। कुछ भी नहीं करना आपको। हाँ, विधि उसकी जान लो। करीर की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। चप्पी लगाइए। आसन 3 बताए हैं मैंने, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। नहीं, अगर कुर्सी पर बैठना तो टांगे नीचे रख लो, आगे नीचे गद्दी वद्दी रख लो, उस पर कर लो। बेड पर बैठना तो चप्पी लगा लो। वहाँ भी कोई पाबंदी तो है नहीं। मैं कोई कह रहा हूँ कि ऐसे करो। जो तरीका बताया जाता है वो करके जीवन बढ़ेगा, तब ध्यान लगेगा, फिर ध्यान से ज्ञान आएगा। तो इसलिए जहाँ तुम आए हो इस धरती पर, जहाँ आपको मालिक थोड़े हैं, ये सराय है। सराय में कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, 50 साल, उसके बाद अगले उठा के बाहर फेंक देंगे। कौन? जिस दिन छुट्टी हो जाएगी, जो सराय में दूसरे रहते हैं वो आपको बाहर फेंक देंगे। कौन पूछेगा? तो इसलिए जीवन के रहते हुए जो मैं बताता हूँ उस पर जीवन ढालो। अगर मेरे पास आकर भी तुम अपने आप को ना रूपांतर कर सके तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रूपांतर कर दे। ये मैं परख की कसौटी और डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ये वो थोड़े है कि आए बैठे घंटा गुजारा चले गए, उससे कोई फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा आप दिक्कत में चले जाओगे। दो किश्तियों में पांव नहीं रख सकते एक किश्ती में। अगर ध्यान लगाना है तो संसार से हटना पड़ेगा, अगर संसार में रहना है तो ध्यान छोड़ना पड़ेगा। तीसरी तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ना मैं लंबे चौड़े शास्त्रों का ज्ञान देता हूँ, ना लंबे चौड़े चक्रों में डालता हूँ। सीधा या मैंने बताया है कि हमारा शरीर 3 भाग में बटा, क्लियर कट कहा मैंने, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। जब मैं बता रहा हूँ आपको, पिंड है यहाँ तक, अंड है यहाँ तक, ये ऊपर खोपड़ी है ब्रह्मांड आपकी, ये माथा है अंड, ये जहाँ जिसके नीचे आपकी 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, उनके विषय, बात, श्वास, खान पीन, ये सारा यहाँ तक है, वो है पिंड। तो इसलिए पिंड का अर्थ होता है ऐसा मकान जिसमें हमारा देह जड़ प्रवृत्ति में वास करता है, उसको पिंड कहते हैं। तो इसके नीचे जड़ प्रवृत्ति है सारी। हाँ, जब मैं कहता हूँ यहाँ ध्यान लाओ, दिस इज द गेट टू गो वर्ड्स अध्यात्म विचार क्रांति, जहाँ से रूपांतर होता है, जहाँ से रूपांतर होता है वो दिस इज द गेट। पिंड की बॉर्डर लाइन से रूपांतर होना शुरू होता है। तो जब मैं कहता हूँ कि हमारी ऊर्जा जो सुषुप्त शक्ति में बैठी हुई है, जहाँ हमारे मूलाधार में, उसको ऊपर आएगी। तो कैसे आती है वो? ओ ये तरीका है, करो। लेकिन जब करना है दत्तचित्त होकर। ध्यान कहाँ रहे? मैंने बताया यहाँ। श्वास आ रहा है, ये तो लंबी क्रिया, लंबा सांस आ रहा है, लंबा छोड़ रहे हैं, वो लंबा खींच रहे हैं।
ओम के उच्चारण से इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होती है, लंबा आता है, लंबा जाता है, उसके बाद शांत होकर बैठना है। आप इसको छोड़ दोगे, फिर मायावी शक्तियाँ इतनी पावरफुल हैं कि वो अपने आप आ जाएंगी, वो अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए जब तक हम अपना जो हमारा पात्र है वो पूर्ण शुद्ध नहीं है तो शुद्ध करना है ना। अगर शुद्ध है तो मेरा एक क्षण में रूपांतर हो जाएगा। अगर जिसका भी पात्र शुद्ध है, प्योर है, एक क्षण नहीं लगेगा आध्यात्मिक क्रांति आने में। जिसको आएगी एक क्षण में आएगी, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभ्यास 100 साल कर सकते हो, अभ्यास 200 साल कर सकते हो, अभ्यास 10 साल कर सकते हो। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। तो फिर आपके पात्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्यों? गुरु जो सही गुरु हैं वो पहले पात्र, अगर गंदा पात्र है उसको, पात्र को पहले साफ करेगा, फिर शुद्ध करेगा, फिर उसके अंदर ये ध्यान की धारा घुसेगी। स्वाय ध्यान के कोई दुनिया का स्थान नहीं है जहाँ आपको कोई आपको मंत्र देता है, कोई आपको प्रैक्टिस कराता है, कोई कुछ भी करवाएगा। अल्टीमेट ध्यान है। तो मैं तो आपको एक सरल रास्ता दे रहा हूँ ध्यान का, बहुत सरल। करना ही कुछ नहीं, आपको बैठना है, केवल रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। तो केवल मात्र करना क्या है, आराम से ऐसे बैठो। ओ फिर श्वास को खींच लो। करो ये 15 मिनट करके 15 मिनट ध्यान में चले जाओ, फिर 15 मिनट करो ध्यान में जाओ, अपने आप लग जाता है। लगाने की जरूरत है नहीं, खुद लगे। मैंने बहुत बार बताया है, करने का नाम अभ्यास, करने का नाम संसार, होने का नाम परमात्मा। साक्षी, साक्षी भाव। तो जो साक्षी भाव है वो देखता है, वो करता नहीं है। हमने स्वयं को देखना है, स्वयं ने स्वयं को देखना है। व्हाट वी आर डूइंग, दूसरों को थोड़ी देखना है। स्वयं को देखोगे तो काम बनता है, दूसरे को देखोगे तो जगत आ जाएगा। दूसरा कौन है? संसार। स्वयं कौन है? परमात्मा, अपना। तुम संसार को देखोगे, अपने आप में कभी भी नहीं आ पाओगे, जितना मर्जी ध्यान कर। तो मैं जो कितने सत्संगी मेरी कही हुई वाणी पर चलते हैं जहाँ, बताओ, सब अपने आप। मैंने कितने बार कहा है कि इधर आना है रोज, घंटा आधा घंटा के, कभी इमरजेंसी है तो नहीं आओ। लेकिन कौन आता है रोज? 2 4 5 लोग होंगे जो डेली आते हैं, 10 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो आप सोचोगे हमें समय नहीं मिलता है। समय 24 घंटे सबके पास है, सबके पास। जब कोई बताए जिसके पास 3 घंटे समय है, सबके पास 24, मेरे पास भी और तुम लोगों के पास भी। तो अपने अंदर प्यास जगानी है, प्यास। तो प्यास कैसे जागेगी? अगर तो आप शुद्ध हैं, आपके संस्कार प्योर हैं, तो चुटकी में काम हो जाता है। अगर शुद्ध नहीं है तो गुरु की शरण में रहना पड़ेगा। वो
गुरु की शरण में साल में, 2 में, 3 में, 4 में, 10 दिन में, कितने दिन में तुम शुद्ध कर रहे हो, तुम पर निर्भर करता है, मेरे पर थोड़ी है। हाँ, मेरे साथ रहने से है, इतना जरूर होता है यहाँ आने से कि जो काम आपका 100 साल में होना है वो यहाँ आने से 10 साल में हो जाएगा। जो आपको जागृति 100 साल में आनी है वो 10 साल में आ जाएगी। 90% खत्म, 10% में ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मुझे जागना है और आगे किसी को जगाना है, अगर आपके अंदर ये इच्छा ही प्रबल नहीं होती कि मुझे स्वयं भी धक्का परेड में ही जीवन गुजारना है, तो फिर दूसरों को भी धक्के ही दोगे ना, दूसरों को कैसे जगाओगे? पहले स्वयं जागो, स्वयं। जब मैं कहता हूं कि मैं अकेला ही पूरी दुनिया के लिए काफ़ी हूं, आप सबके अंदर भी यही भाव क्यों नहीं आया आज तक? हम सब अकेले ही काफ़ी हैं, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने क्रियात्मक जीवन नहीं डाला उसमें। जो मैंने कहा उस पर नहीं चले, इसलिए आपके अंदर वो विचार ही नहीं उठा, भाव ही नहीं उठा। कभी उठा 2, 4, 5, 10 के बीच में उठा होगा, मैं नहीं कहता हूँ नहीं उठा, लेकिन जैसे मैं कहता था उठने के बाद रुकना नहीं है। उठ गए तो चलना भी तो है ना, छड़ा उठी पे तो अगर चलेगा नहीं। तो इसलिए अगर अंदर क्रांति, रूपांतर घटक तो होता है, वो तभी होगा अगर गुरु की बात पर चलोगे। 10 दिन चल गए, 11वें दिन को आखना यार ये फजूल का काम, फजूल भी नहीं कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक दिन नहीं भी जाऊँगा। भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत। हाँ, उसमें बहुत सी चीज़ें आड़े में आती हैं सब, क्योंकि अगर आपको आना है कहीं से, समय निकाल कर आना है ना, और किराया भी लगता है। अगर सिटी से आना है तो आजकल पर 30-50 रुपये, दूर से आओगे तो गाड़ी लेके आओ तो 100-200 रुपया लगता है। तो ये चीज़ें आड़े आ जाती हैं, क्योंकि पैसे से प्यार बड़ा है। और किसी से हो ना हो, पैसे से प्यार है, लेकिन पैसा आपके पास बहुत है, बहुत पैसा आपके पास, लेकिन आप कहते हो हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं है? जहाँ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको आज। एक किसान था, वो अपने खेत में फसल लगाता था। तो जो फसल होना थोड़ा बहुत उसने अपना गुजारा करना और काम चलना। लेकिन उसकी मिट्टी में क्या था? डायमंड, हीरे। जो मिट्टी थी उसके नीचे खुदाई करने से उसमें क्या था? डायमंड था, डायमंड। तो किसी ने कहा था भाई हीरे, अगर उसको ज्ञान होता तो हीरे तो निकाल लेता वो, लेकिन उसने वो ज़मीन बेच दी। क्या किया? ज़मीन बेच दी। तो उसने कहा हीरे तलाशने में चलता हूँ, चला गया। तो वो हीरों का व्यापार कहीं और चला गया जहाँ हीरे मिलते हैं। तो उसने बाहर आके ज्ञान तो सीख लिया, ज्ञान सीख लिया कि हीरे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनका बेनिफिट है। तो लेकिन उधर काम नहीं बना, वापस आ गया काफ़ी देर के बाद। तो जिसको वो ज़मीन बेच गया था, वो उसने उसकी ज़मीन इसलिए खरीदी कि उसको पता था इसमें हीरे हैं, क्योंकि वो उसका नॉलेज था उसको। तो जब आया तो ये कोई नूर हीरा है, जो ये गोलकंडा एक जगह बाहर से निकलता है, वो वही उसी स्थान की बात है। तो उस आदमी ने, जिसको ज्ञान था, ध्यान 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 लगेगा तो हीरा ढूंढेगा ना, खाली ज्ञान थोड़े काम करेगा। ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए। तो उसने उसके आने तक इतने हीरे खेतों में से निकाल दिए थे कि उसने स्टोर भर दिए थे। और वो हीरे उसने, जिस दिन वो आया उसने कहा हीरे हीरे। तो उसने
पहले तो वो हीरो को पत्थर समझता था, जब वो खुद था उस खेत में तो उसको पत्थर समझता था वो। तो कहते हैं पत्थर, वो पत्थरों से कई साल खेल के फसल लगा के चला गया, क्योंकि ध्यान नहीं था, ज्ञान भी नहीं था। ध्यान लगा के वो पहले ध्यान करता, हीरो को उसने पत्थर समझा, अगर उसको पता होता कि ये हीरे हैं तो वो निकाल लेता। इसी तरह से फिर वो जो आदमी था वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ये फैक्ट है, कोई कहानी नहीं है। आज जो हीरे हैं, जो कोहिनूर हीरा जो हिंदुस्तान से गया है वो इंग्लैंड में, वो उसी गोलकुंडा की खान का है। तो जब वो वापस आया, क्या लगा ये ज़मीन वापस दे दो, कहता अब समय लग गया, जब तुमने बेच दी है कहाँ मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। तो वही हाल किसका है? हीरे तुम्हारे पास हैं, ध्यान तुम्हारे अंदर है, बाहर लगा रहे हो। भीतर जाओ, मैं भीतर, असली हीरा भीतर है, उधर जाना ही नहीं तुमने। ओम कर लाना है, घंटा मेरे करना है या 1.5 घंटा, उसके बाद गेट टप देगा, खुल जाना। फिर हफ्ता आएगा संडे, हाँ चलना, एक इस संडे की गैप मार लेने, दूसरे चल के। पहले तो रोज नहीं आना है, फिर संडे एक रखा है जरूरी, उसमें भी क्या करते हो, उसमें भी गैप मारते हो ही नहीं लगा। काम बहुत है ना, करना क्या है, पूरी दुनिया की तो है टिटली आंगर चुके जुठे इतने तो आ ही नहीं सकते जेड़े। तो समय थोड़ी तुम्हारा इंतजार करेगा, और जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दो बातें हैं, जिस दिन तुम जान जाओगे जहाँ हमारा सब कुछ है और कुछ भी नहीं, उस दिन पूर्ण हो जाओगे। जिस दिन ये तुम्हें ध्यान में आ जाए कि सब कुछ हमारा है और कुछ भी हमारा नहीं है, उस दिन पूर्ण हो जाओगे। सब कुछ हमारा इसलिए है कि संसार के जितने पदार्थ हैं वो हमारे हैं, संसार की जितनी दौलत है वो हमारी है, और जिस दिन जाएंगे कोई गम नहीं। जिसके लिए दौलत चाहिए, शरीर है ना, वो चला गया, फिर दौलत की कहाँ ज़रूरत है, फिर हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जीते जी वो है तो रियलाइज इट इन द प्रेजेंट। हमें इसको वर्तमान में साक्षात करना है, वर्तमान में इसका बोध होना चाहिए, वर्तमान में ये ध्यान आना चाहिए, फिर ज्ञान आएगा तो ये क्रांति घटित जाएगी। अगर ऐसा नहीं होया, मेरे पास आने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाए आप, तो फिर ये जीवन आने वाले कई जन्मों तक भी कोई आपको सुधार नहीं पाएगा। मैं क्यों कहता हूँ, ये आखिरी जन्म समझो अपना आखिरी, दिस इज द लास्ट बर्थ, काल के ग्रिप में आपका आखिरी जन्म है, ये मान के चलोगे तो फिर उस ध्यान के भीतर अपरंपार ज्ञान जो किताबों से नहीं, अंदर से फूटता है, झरना अंदर से फूटता है। लेकिन झरना तो फूटना चाहता है, ऊपर पत्थर रखा है, सिर्फ पत्थर उठाना है, झरना अपने आप बाहर आएगा। आप सबके भीतर वो ही आत्मा, जीवात्मा जो मेरे अंदर है वही है, और वो चेतना है, वो एक प्रकाश की दिव्य ज्योत है सबके अंदर। आप उसके ऊपर से पत्थर हटाना नहीं चाहते हो। नीचे तुम लाइट ऑन कर दो, दिया जला दो, ऊपर एक पत्थर की स्लैब रख दो, तो वो हजारों साल पड़ी रहेगी। आप ओम ओम ओम, तो वो पत्थर से उठा नहीं रहे हो। जबकि ओम का उच्चारण उस पत्थर को भी पिघला देगा, तोड़ देगा। लेकिन वो ओम किस लेवल पर करना है, क्योंकि वो पत्थर मूलाधार में बैठा है, वहाँ से उच्चारण उसके द्वारा वो उठनी चाहिए ऊर्जा, जो सोई हुई शक्ति है वो जागती का है यहाँ।
दुनिया के बड़े लोग कहते हैं कुंडलनी कुछ नहीं होती, ये नहीं होती। भाई ध्यान लगा के देखो, कुंडलनी जागृत सबकी होती है, बिना कुंडलनी जागृत के ज्ञान आ ही नहीं सकता है। अगर कोई कहता है तो लोगों को बेवकूफ बनाता है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम में तुम थोड़े बदल सकते हो। वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम। वो सिस्टम उस दिन बना जिस दिन दुनिया बनी, वो सिस्टम उस दिन बना जिस दिन हम धरती पर आए। वो सिस्टम जागृत है, चेतन है, चैतन्य है। आपका भौतिक स्तर बदल सकता है, शरीर भिन्न है, वो चेतन भिन्न नहीं है। एक बार एक आदमी ने पूछा एक आदमी को, भाई तुम भैंसों का रंग एक जैसा होता है? होता है ना कि 100 भैंस हो तो एक ही रंग की हो, तो तुम अपनी भैंस पहचान लोगे कि नहीं? है त्रिता जी, चलने लगे, कैसे पहचानोगे? सबका रंग एक जैसा है। तो जिसको पूछा उसने उसको क्या जवाब दिया? उसने कहा अदालत में जाओ कि वकीलों के कोट काले होते हैं, तुम अपना वकील कैसे पहचान लेते हो? सब वकीलों ने कोट डाले होते हैं ना, तो अपना वकील तुम पहचान लेते हो। तो इसलिए ये ज्ञान हम जब सबको है बाहर से, तो अंदर जो हमारे भीतर है, अंदर जाकर तुम उस ज्योत को, उस आत्मज्ञान को भी देख सकते हो, परमात्मा को साक्षात बात कर सकते हो। स्वयं से सत्य तक, स्वयं से स्वयं को मिलना है, बस यही यात्रा है। तो संसार, सब कहते हैं संसार दुख है, संसार सुख है, तो सुख और दुख के बीच का रास्ता ढूंढ लो ना भाई। तो वो भी आपके पास ही है, रीढ़ की हड्डी, सीधा इधर से यात्रा करके जहाँ आ जाओ तो हम खत्म है, ना दाएं जाना ना बाएं जाना। हाँ, इधर जिसको पूछो दुनियादारी की निभाना जी, वो की खर्चे है, कोई सुनता नहीं है, मेरे रिश्तेदार है, उठा जाना। या तो मुझे बताओ जो चले गए उनके साथ कौन गया? एट ए टाइम पूरी दुनिया भी मर जाए, एट ए टाइम पूरी दुनिया भी मर जाए, तो सब तब भी अकेले ही जाओ। जब सारी दुनिया मर जाएगी तो किसकी कौन पूजा करेगा? बताओ, कौन हो रहे पिंड बटक फिर? जिस सब संसार में जितने तथाकथित ड्रामे, जितने मान्यताएं बनाई गई हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों? कि जो आपको पंडित, पुरोहित या और भी जो लोग हैं, उन्होंने ध्यान थोड़ी लगाया है। उन्होंने किताबों से ज्ञान अर्जित करके आपको 4 श्लोक चला के तो चले जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि पहले संसार के जितने भी तथाकथित गुरु हैं वो उच्चारण करें। मैं स्वयं उच्चारण के किसी को कुछ कहते नहीं। पंडित, पुरोहित और धर्म के ठेकेदार, पॉलिटिशियन, मंदिरों, गुरुद्वारों, गिरजाघर, मस्जिद में बैठे हुए लोग, सब का मालिक एक हो, सबका मालिक एक हो, सतनाम वाहिगुरू। तो जब सबका मालिक एक है, उसको ही सब करें। पढ़ने के लिए तुम गीता पढ़ो, पढ़ने के लिए तुम कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें समझ आएगी गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है। ये जफा मारिए भैया, कोई गीता की, कोई कुरान की, कोई कुरान की, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। जब तक हम एक वो नहीं साध पाएंगे। मन एक है, विचार अनेक हैं, बुद्धि एक है,
प्लानिंग अनेक हैं, दिमाग एक है, सोच बहुत है, कहाँ कहाँ बने। तो अगर आ ही गए हो, गलती से आए हो या ठीक ढंग से मेरे पास आ गए हो, तो भाई सीख लो, कुछ जान लो, कुछ ले लो। हीरे मोती डायमंड, ये नकली वाले नहीं, असली डायमंड जो चमक रहा है 24 घंटे आपके पास, वो डायमंड जब चमका लोगे तो ये बाहर के डायमंड जहाँ से मर्जी इकट्ठे कर लो तुम। देखो ना, संसार में हर आदमी कहता है मेरे पास धन की कमी है, कहता है ना, क्यों कहता है? अगर आज आपने उस डायमंड को नहीं पहचाना जो आपके भीतर है, तो आपके जो बच्चे हैं वो भी आपकी तरह चले जाएंगे। वो आप भूखे हो, वो आपसे और भूखे, 4 दिन सिक्के आ जाएंगे सब, तो दुनिया में कभी बैलेंस नहीं रहेगा। हर कोई कहता है कोई बात नहीं सुनता हमारी, वही नहीं सुनता है तो सुनाओ, दम चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो इसलिए अपने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करो ना, ऊर्जा आपके अंदर है। अपने इधर टॉप ऑफ हेड से जुड़ जाइए, जितनी मर्जी ऊर्जा ले लीजिए, जितना मर्जी ज्ञान आपको, कोई किताब या धड़ाधड़ 24 घंटे। मैंने 18 घंटे लेक्चर दिया है, 18 घंटे एट ए स्ट्रेच सत्संग बोला है। लेक्चर क्या है, कोई ये जुड़े गई आज गला की। इसलिए वो कहाँ से आया? कोई, मैंने थोड़ी कई किताबें पढ़ी थी, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। आपका जब मम्बा फूटता है, झरने का मम्बा फूटता है तो पानी अपने आप आता जाता है, उसी का आगे दरिया बन जाता है। चश्मे से पानी निकलता है, आगे दरिया बन जाता है, फिर वो दरिया समुद्र में चला जाता है, लीन हो जाता है। तो इसलिए आपका मूलाधार जो है, बेस मम्बा, वहाँ से फूटना है। वही वहाँ से फूटेगा तो सीधा इधर आ जाएगा। भव सागर के पार अपार कृपा अपने आप होती है। मैं कह रहा हूँ आपको कहीं जाना ही नहीं है। ये जितने भी यहाँ हम देहधारी बैठे, आप सबके पास वो है जो मेरे पास है। क्यों नहीं मिलता? कहाँ कमी है? कहीं ना कहीं तो होगी गड़बड़। पात्र शुद्ध नहीं है, या पात्र तैयार नहीं है, या तो फिर वो शौकार की तरह टायर से हवा निकाल दी है, तो गाड़ी चलेगी कैसे भाई? पहले हवा चढ़ो उसी, तो फिर तो चल पड़ेगी। जहाँ तुम जीवन दे रहे हो ना, जिस जगत को आप जीवन दे रहे हो, लोगों को खुश करने के लिए, कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, ना कर पाएगा। स्वयं को जानिए और खुश स्वयं से आनंद लीजिए। स्वयं को जानिए, स्वयं से आनंद लीजिए, दूसरों से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर बात आती है जी बच्चे हमारे बिगड़े हैं। भाई बच्चे तुम्हारे हैं तो बिगड़े के, इसका मतलब तुम स्वयं बिगड़े हो ना। अगर हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, कसूर किसका है? जिसके बच्चे हैं। आप एक बात बताओ मेरे को, सीधी सी बात, एक आम का पौधा है, आम का पौधा है, उसको फल लगता है। वो फल अगर मीठा है तो उस फल को ज़मीन के अंदर लगा दोगे तो अंकुर फूटेगा। जब वो पौधा होगा तो आम का उगेगा, कोई और उगेगा। तो जब वो पक जाएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा? जो आम पहले था उसी के जैसा आम होगा, वो उसी जैसा मीठा होगा कि नहीं? तो जब तुम अगर ठीक हो तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी ही तो प्रोडक्शन है। अगर एक पौधा नेचर में वो उसका करैक्टर लेता है
तो जो बच्चा होगा हमारा वो किसका कैरेक्टर लेगा? हमारा, इंसान का, मानवता का। शरीर तो हमने दिया है ना, तो आधा कैरेक्टर किसका होता है? शरीर का। और आधा बाकी, देखो ये देह बन गया तो जीवात्मा जाना है, उसका अपना कैरेक्टर है, किसका? जीवात्मा का। लेकिन जो शरीर 9 महीने माँ के घर में तैयार होके आया, उसमें 2 लोगों का कैरेक्टर है, एक माँ का और एक बाप का। कोई कहे नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा था, ये नहीं, तो आपने आपको क्यों खराब कहता? कि कोई नहीं कहता खराब हूँ मैं। आज तक किसी ने कहा मैं खराब हूँ? आज तक चोर ने कहा मैं चोर हूँ? बताइए कहा कभी? तो इसलिए अगर बच्चे ठीक नहीं तो भाई सुधारो उनको। कैसे सुधारोगे? जब पैदा होता है उसी दिन से उसको सुधारो, तब जाकर हम आना। अल्टीमेट तो किसने है? दोबारा अगर हम आएंगे तो कोई ना कोई चेहरा लेके आएंगे, लेकिन जो बेसिक करेक्टर है वो तो साथ आएगा। आपके बच्चे गड़बड़ है और गड़बड़ होते जाएंगे, फिर तुम दोबारा शरीर छोड़ोगे आओगे। आज तुम कष्ट भोग रहे हो, आज बच्चे तक रहे, अगले जन्म में सुख कहाँ से मिलना है तुम्हें भाई? अगर आज सुख नहीं मिल रहा किसी को तो आगे कहाँ से मिलेगा? दोबारा आओगे इससे और दुखी हो जाओगे। मैंने बहुत बार कहा है कि जो मिलिटेंट हैं, जब लोग ये गवर्नमेंट या कोई उनको मारता है तो वो पहले ही मिलिटेंट आतंकवादी है, तो दोबारा मरने के बाद दोबारा व्हेन दे विल कम अगेन ऑन दैट प्लैनेट वो खतरनाक मिलिटेंट बनेंगे। तो इसलिए क्या सुधार होगा? कोई सुधार नहीं होगा। तो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कीर्तन करो, जो मर्जी करो, कितने कीर्तन, कितने सप्ताह, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया सप्ताह कर ले, देयर विल बी नो चेंज। रूपांतर ध्यान से आता है। रूपांतर अपने आप में दाखिल होकर अपने भीतर से देखने से आता है। जब हम स्वयं को देखना है ना साक्षी भाव में, जब मैं, तुम और वह तीनों एक हो जाएंगे, देखने वाला दृश्य और साक्षी, जिसे देखा, जो देख रहा है, दृष्टा, तो दृश्य तो एक देखना। तो जब हम दृष्टा हैं तो फिर हमें खाली देखने की जरूरत है, करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम दृष्टा नहीं है फिर कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पछता भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। तो बदलाव कैसे आएगा भाई? तो ये दुनिया जो है जहाँ तुम आए हो, ये जगत जो है ना, ये इसको अगर गड़बड़ बनाया है तो इंसान ने। पौधे अपना करैक्टर नहीं बदलते, जानवर अपना करैक्टर नहीं बदलते, इंसान अपना करैक्टर एक क्षण में बदलता है। एक क्षण में आप आजमाइश करके देख लेना। आपकी किसके साथ बहुत दोस्ती है, उसको 2-4 गाली सुना देना, बिल्कुल उसके साथ मजाक मजूक नहीं है, सीरियसली होकर उसको गाली निकाल दो, दूसरे साथ आपके साथ बोलेगा अपनी। ये नहीं कहना मैंने मजाक किया, ये किया, नहीं बोलेगा। कहाँ गई दोस्ती? 50 साल की दोस्ती इतने में खत्म। क्यों दूसरे से दोस्ती कर रहे हो, अपने आप से नहीं कर रहे हो। अपने आप से करो तो गाली भी दो तो कभी भी बुरा भी नहीं लगेगा और दोस्ती भी नहीं टूटेगी। अपने आप को गाली दोगे, अपने आप से दोस्ती रखोगे, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। दूसरों की बात, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी सोच, विषय। तो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें अगर हमें क्षुब्ध करती हैं तो हम उनके गुलाम हैं।
गुलामी ये तो नहीं है तुसें गुआड़ा दो गल्लां आखी ओड़ियां चल मेरा काम कर तो गुलामी है, ये इसको गुलामी नहीं। गुलामी है मन की, गुलामी है बुद्धि की, गुलामी है शरीर की, गुलामी है विचारों की। तो इस सारी गुलामी को उठाकर किसमें डाल दो? ओ बाकी धन कैसे आना है? धन तभी आएगा जिसने तुम्हें समझाई। मैंने कहानी सुनाई ना पहले एक छोटी सी, कि आदा जो मन चंगा और कटौती च गंगा है ना, जिसका मन चंगा उसकी कटौती में गंगा। तो मन चंगा कर लो भाई तो गंगा आपके पास है। ज्ञान की गंगा, धन की गंगा, पानी की गंगा, जितनी गंगा है सब तुम्हारे पास हैं। कौन सी बहाना चाहते हो बहा लो, मन चंगा कर लो। तुम्हारे पास हीरे हैं, अभी तक तुम पत्थरों की पहचान करते करते खुद पाषाण बन चुके हो। देखो पहले मैं एक बात कहूँगा, जिस धरती पर इस जम्मू कश्मीर में हम पैदा हुए हैं, जहाँ तो पहले गरीब कोई है ही। अगर गरीबी देखनी है ना तो आप बाहर जाना, जहाँ लोग काम करके सड़कों पर लेटे होते हैं, दो नीचे तीसरा उसके ऊपर रोड पर। इधर तो कोई ऐसा मैंने नहीं केस देखा। मुझे भी इधर 77 ईयर हो गए इस धरती पर जम्मू कश्मीर में। हाँ बचपन में था, थोड़े बहुत गरीब था भी, लोग नहीं थे, थोड़े थे, लेकिन इस समय से ये स्वर्ग है। और इस स्वर्ग में राक्षस लोग ज़्यादा आ चुके हैं। राक्षस कश्मीर चले जाओ आपकी बात नहीं सुनेगा कोई। जम्मू में फिर थोड़ा अंतर है, लेकिन जहाँ भी आज ऐसा मटेरियल का युग शुरू हो गया है, धक्का प्लेट, धक्के पर धक्का, धक्के पर धक्का। तो इसलिए जब तक गुरु को समर्पण नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं। इसे सवेरे अगले शाम थोड़ी होम कर लाते रहो। गुरु जो कह रहा है उस पर चलने की जरूरत है। तभी रूपांतर होगा, तभी क्रांति आएगी, तभी आप जागोगे, किसी और को भी जगाओगे, तभी आपका भी कल्याण होगा, आपके आगे आने वाले बच्चों का कल्याण होगा, आगे उनका कल्याण होगा। फिर तुम दोबारा वापस आओगे, फिर तुम्हें भी आनंद आएगा। मैं तो उसके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि आना तो हमने ही है बार बार। 100 साल के बाद आए, 10 साल नहीं आएंगे अगर आप लोग, तो कम से कम जो बढ़ती हुई जीवात्मा है आपके शब्द की ध्वनि से वो तो लीन हो जाएंगी ना, आपके आवाज़ में वो तो खत्म होगी, आप तो सुखी रह पाओगे। तुम उनकी पूजा कर करके जो ड्रामे कर रहे हो, फिर कहते हो गुरु की आवाज़ गड़बड़ है, बड़ा सख्त बोलता है, बड़ा जोर से बोलता है, ओशो बड़ा अच्छा बोलता है। जब भक्त जो मैं कहता हूँ उस पर चलो ना, जागो। कौन अच्छा बोलता है? लता बहुत अच्छा गाती थी, माल मूल इकट्ठा किए चली गई। ओशो भी आया, माल मूल इकट्ठा किया ना, भाग गया। जब मैं सच्ची बात कहता हूँ तुम
वो कहते हैं नहीं जी, आपके पास लोग क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते? झूठ तुम्हारे अंदर भरा है, बाहर भरा है, मीठी मीठी गल्लां सुनाई है, तुम अपना वक्त टपाना चाहते हो। ऐसे नहीं काम बनता है। तो इसलिए अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी है। खोना क्या है? खोना क्या है? जो थैला भरा हुआ है आपने, ये पाँव से लेकर यहाँ तक थैला, ये बहुत बड़ा थैला है, इस थैले को खाली करना है और इसमें आत्मज्ञान भरना है। इसी विचार जो आप विराट में अपना विचार छोड़ेंगे ना, उसका प्रभाव होता है। इंडिविजुअल पर प्रभाव कभी नहीं होगा आपका। जो जिसके अंदर रूपांतर हुआ है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। क्यों? फिर तो हम क्या हो चुके? समस्त साक्षी। फिर किसी इंडिविजुअल का कल्याण नहीं, जनता का कल्याण के लिए है। जब सबका कल्याण हो रहा है तो जो इंडिविजुअल है उसका भी हो जाएगा। देखो ना, जहाँ 100 लोग खड़े हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, तो मैं कहूँ नहीं एक पर ही बरसे, ऐसा तो नहीं होगा। इसका बोले फिर मैं खुद गर्ज हूँ। तो बारिश ये नहीं देखती ये नंगा है, इस पर नहीं भरना, इन कपड़े पर नहीं भरना, ये लूला है नहीं भरना, ये अन्ना देखती है कुछ वो? सब पर बराबर बरसेगी। इसी तरह से जो संत मात्र या जो अध्यात्म विचारिक क्रांति है, जिसमें रूपांतर होता है, इस पर भी आपका जो विचार है वो यहाँ से बरसेगा। जब तो वो ये नहीं कि एक पर बरसेगा, आप बरसाओ, उसके नीचे आएगा जो छत्र छाया में, उस पर वर्षा हो जाएगी। नहीं ऐसे अपना घर का बरसाना है और ही बरसा फिर, क्योंकि ये इंडिविजुअल जागना इंडिविजुअल है, परोपकार जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। खुद दूसरों का कल्याण करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए खुद को जगाना पड़ता है। जगाकर उनको अपने अंदर से वाइब्रेशन देनी पड़ती है, तो तब जाकर काम बनता है। लेकिन हम फंसे हुए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसलिए, और देखो ये जो मकान है हमारे, ये परमानेंट थोड़ी है ना। मार्तंडे ऋषि हुआ है, मुझे याद आ गया अभी इसी समय। मार्तंडे ऋषि हुए हैं, उनको बताया गया था कि आप 16 साल की उम्र में आपको मृत्यु योग है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको अच्छा, वो उसका बाप किसी के पास गया कि ऐसे ऐसे मृत्यु योग है, तो क्या करना है? उसने कहा इसको एक जगह बिठाओ, बचपन से ही इसको ओम का उच्चारण कराओ, ओम नमः शिवाय करवाओ, फिर ओम का उच्चारण करो, और उस जगह से हिले ना ये 16 साल। कहाँ से? जहाँ बैठे। 16 साल आए, 16 साल तक वो उच्चारण करता रहा ओम का। 16 साल के बाद देखो जो प्रकृति में होना है, वो काल को जो आपके कर्मों में है कोई पेंडिंग पुराना, वो हैपन होना है, वो आ गया, काल आ गया, वो बैठा है वहाँ। तो होता क्या, मैंने बताया आपको कि हमारे इर्द गिर्द शब्द एक और बनाता है, ऐसे पूरे पाँव से लेकर यहाँ तक। जिस आदमी 16 साल की जगह बैठ के वो उच्चारण किया था, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो उसकी लाइन ऑरे के अंदर आएगा वो जल जाएगा, वो अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो काल आया, जैसे ही वो आता है तो उसको वो इतनी करंट बजती है कि वो भस्म क्यों, मरने से तो हर आदमी डरता है, वो भाग जाता है जैसे ही वो करंट नहीं सहन कर पाता है। आपने देखा है कि महाभारत के युद्ध में जब बाण चलते हैं, कोई अग्नि बाण फेंकता है, दूसरा वार्षिका फेंकता है, उन दोनों में जो पावरफुल होगा वो हावी हो जाएगा।
तो इसी तरह से ये जो ओम की ध्वनि है सही मायनों में करो तो मैं तब कह रहा हूँ, तो ये एक औरा बनाएगी। उस औरे के अंदर कोई भी आएगा वो भस्म हो जाएगा, वो एंटर नहीं हो पाएगा। तो वो समय गुजर गया। देखो ना, कोई भी बात हैपन होनी होती है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता उसे, 2 4 10 20 मिनट में अटैक होता है। जो मार गया सो मार गया, जो बच गया सो बच गया। तो वो जब अंदर जाता है अटैक के लिए, उधर से आग की लपटें निकलती हैं, वो काल भाग जाता है। और 60,000 साल जिंदा रहा वो मार्कंडेय ऋषि। और किसी ने कहा फिर उसको, भाई उसकी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में रहता था। तो किसी ने कहा आपको पता है मैंने 60,000 साल रहना है, तो झोंपड़ी जगह मकान पक्का बना लो। उसने कहा 60 साल झोंपड़ी में ही गुजर जाएंगे, अनंत में ही गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 60,000 साल झोंपड़ी में गुजर गए, अनंत में पता भी नहीं चला। तो अनंत की घड़ियां हजारों लाखों साल भी तुम गुजार दोगे, पता भी नहीं चलेगा। दिक्कत के 2 घड़ियां भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। दुख कष्ट थोड़ा सा भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं वो आनंद देना चाहता हूँ जिसमें आप लाखों करोड़ों साल भी आने वालों में आनंद लो, लेकिन वो अजीब जीते जी करना पड़ेगा, मरने के बाद कुछ नहीं। मरने तक जो अचीव कर लोगे वही रहेगा। अगर वो काल ने खा लिया प्रकृति में, तो फिर तुम काल की ग्रिप में आओगे। सुख दुख फिर सब कुछ जहाँ भुगतना पड़ेगा, डंडे भी खाने हैं, गालियाँ भी खानी हैं। क्यों? क्योंकि सब उसी वृत्ति के हैं। आज के युग में यहाँ मैं जाता हूँ, अपनी दौड़ पे दी, अपनी के मार ताड़, हर सेक्टर में। मंदिर का पुजारी अपनी जगह कम के दा, डॉक्टर अपनी जगह कम के दा, सिनेमे वाले अपनी जगह कम के दे, व्यापारी अपनी जगह कम के दे, टीचर अपनी जगह कम के दे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले अपनी जगह कम के दे, जनता अपनी जगह कम के दे, सब कम के दे। तो कहाँ से लगेगा ध्यान इनका? कहाँ से इनको होश आएगी? सवेरा ज़्यादा कोई लोटा पानी का डोलिए नठा था, कोई 2 मिनट ओम 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 नठा था, मैं करिए जप जी। कोई आखर मैं राम जपी आवा, कोई आखर मैं कृष्ण जपी आवा, क्यों ना उसे जपने का नाम। बताओ क्या होगा? और क्या हुआ? कहाँ है शांति? बताइए ना, कहाँ है शांति? आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा कि शांति है कि नहीं है? ये आपका शरीर पूरा ब्रह्मांड है, इसी में झांक कर देखो कहाँ है शांति। तुम अपने भीतर देखो तो पता लग जाएगा। उसे थोड़ी जाना तुपड़ के बाहर शांति, तो ही खुद से पता लगेगा। कहीं शांति नहीं, शांति अंदर है, लेकिन अंदर तब शांति है जब अंदर कुछ रहेगा नहीं। तो जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हावी है, जरूरत है उसके, हावी नहीं होना चाहिए। काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ चाहिए, मोह चाहिए, अहंकार भी चाहिए, लेकिन कितनी ज़रूरत है? वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, वो हम पर हावी ना हो जाए। मन है आपका, मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि मन आप पर हावी होना चाहिए। आपका बच्चा आप पर हावी हो जाएगा, डांस कराएगा, नाच जमूरे नाच। आज के युग में माँ बाप जमूरे बन चुके हैं, नाच जमूरे नाच। तो क्या है? मैंने कहा ये नंगी तलवार है, इस पर चलना है और कट में नहीं लगना चाहिए। और ऐसे तो देखो, आओ आश्रम अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं है, कुछ ना कुछ भला ही होगा, ख़राब नहीं होगा आपका कुछ। लेकिन जिसके लिए आ रहे हो उसमें तो ढल जाओ। जब मैं कहता हूँ रोज आओ, क्यों नहीं आते हो? बताओ मेरे को क्या दिक्कत है? जिसके पास किराया नहीं वो मेरे से किराया ले जाया करे। कोई कहते हैं ना मेरे किराया नहीं, मैं कहता मैं दे दूँगा, मैं 60,000 रुपया लेना किराया दे दिया करेगा, कोई परवाह नहीं, पेंशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करो,
पैसा इकट्ठा करोगे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जरूरत है भाई, वो पूरी हो जाती है, लेकिन एक काम कर जाओ, दुनिया को जगा जाओ, प्यार से दुलार से जगाकर। दुनिया किसी की थोड़ी है, हम सब की है। एक जना घर च मरदा कर लाए, पूरा टब्बर कर ला दा, क्या चक्कर है भाई? पूरा ग्राह महला हे होइया वो होइया फलान होइया ठीक, मैं अपने आप ही सुधारो। ये कहने से तो काम नहीं बनेगा कि वो मर गया थे, ये होइया बड़ा बेचारा अच्छा, वो बहुत बढ़िया था, वो जंग था, वो बच्चा था, क्या करे वो? तुम कोई काल ने थोड़ी ठेका ले रहा, तो बच्चे हो बूढ़े हो, उसके लिए सब एक समान है। जब मैं कह रहा हूँ कि बारिश जब बरसती है तो सब पर जो उसके नीचे होगा उस एरिए में तो उस पर बरसे। इसी तरह से काल तो पूरी धरती पर फैला हुआ है, वो तो कहीं भी अटैक करेगा। उसका जाल बिछा हुआ है, जो उसकी जाल की गिरफ्त में आ जाएगा, नहीं निकल पाएगा तो छुट्टी। परमात्मा थोड़े मारना हो रहा तो सही। काल, समय, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विषय जिसके तुम गुलाम हो चुके हो। तो इसलिए कोई पहले तो डर ही नहीं निकलता लोगों का, वहम डर वो फलाट, ये कहाँ से आया? जब तुम पैदा हुए बच्चे को डर लगता है क्या? छोटा बच्चा पैदा होता है उसको जिथे मर्जी रखी उड़ो, जंगल से छुट्टी उड़ो, पानी से छुट्टी उड़ो, आगे से छुट्टी उड़ो, एक बार भी आकर कुछ छुट्टा दे, तो बड़े हो गए तो डर शुरू हो गया। मतलब बजाय कि जो पुराने जन्मों का डर था वो निकलना चाहिए था, लेकिन अंदर पनपना शुरू हो गया ना। और जो पुराने जन्मों का डर था उसको निकालने के लिए आए थे, बहन निकालने के लिए, लेकिन और जमा करते गए तो फिर और डरते गए, पुराना डर खत्म नहीं हुआ और जमा कर लिया। तो इसलिए जो मैं कहता हूं उस पर चलो। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः।